कभी आपने सोचा है कि हमारे दिमाग के अंदर जो नसों का जाल है, न्यूरॉन्स का, और फिर जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ वो गैलेक्सीज का जाल है जिसे कॉस्मिक वेब कहते हैं। हाँ, कॉस्मिक वेब। वो दिखने में इतने मिलते जुलते क्यों लगते हैं? क्या ये बस ऐसे ही है? बड़ा दिलचस्प सवाल है ये। बिल्कुल। तो आज हम इसी बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे, हमारे अंदर की दुनिया और बाहर के ब्रह्मांड के इस अजीब से कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसे ही ज्ञान बढ़ाने वाले और रोचक टॉपिक्स में दिलचस्पी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। तो शुरू करते हैं। ये समानता दिखती तो है, पर क्या वाकई में इन दोनों नेटवर्क्स में कोई गहरा कनेक्शन है? हाँ, देखिए, पहले दिमाग के नेटवर्क को ही समझते हैं। ये सच में कमाल की चीज है। बिल्कुल। मतलब कितने सेल्स होते हैं इसमें? करीब 86 अरब 86 बिलियन न्यूरॉन्स। 86 अरब? हाँ, पर सिर्फ नंबर ही कमाल नहीं है। हर एक न्यूरॉन हजारों दूसरे न्यूरॉन्स से जुड़ा होता है। हजारों से? हाँ, इन कनेक्शंस को सिनेप्सिस कहते हैं। ये सब मिलकर एक बहुत ही घना, मतलब इंट्रिकेट वेब बनाते हैं। एक सुपर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हमारे अपने सिर के अंदर। बिल्कुल। और इसी जाल के वजह से हम सोच पाते हैं, महसूस करते हैं, याद रखते हैं, सब कुछ। हमारी पूरी दुनिया एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। ये लगातार एक्टिव रहता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, एक जीता जागता नेटवर्क है। ओके, तो ये हुई दिमाग की बात। अब चलते हैं बड़े स्केल पर, यूनिवर्स की तरफ। वहां भी ऐसा ही कोई जाल है? हाँ, और वो भी उतना ही, बल्कि उससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाला है। हमारे जानने वाले ब्रह्मांड में अंदाजा है कि करीब 200 अरब आकाशगंगाएं हैं। गैलेक्सीज 200 अरब? दिमाग से भी ज्यादा? हाँ, और ये गैलेक्सीज ऐसे ही बिखरी हुई नहीं है यूनिवर्स में। अच्छा, तो कैसे जमी हुई है? वो बड़े बड़े समूहों में हैं, जिन्हें हम क्लस्टर्स कहते हैं। और फिर ये क्लस्टर्स लंबे लंबे धागों जैसे स्ट्रक्चर्स में जुड़े हुए हैं। फिलामेंट्स कहते हैं इनको। क्लस्टर्स ऑफ फिलामेंट्स, धागे। कैसे धागे? ये धागे असल में दिखते नहीं है। ये डार्क मैटर और गैस के बने हैं। डार्क मैटर तो पता ही है, वो चीज जिसे हम देख नहीं सकते, पर उसकी ग्रेविटी सब कुछ बांधे रखती है। हाँ, सुना है। तो इसी पूरे पैटर्न को गैलेक्सीज के क्लस्टर्स, उन्हें जोड़ने वाले ये अदृश्य फिलामेंट्स, इसी को कॉस्मिक वेब कहते हैं। पेशेंट्स देखते हैं। हाँ, तो वो बिल्कुल दिमाग के न्यूरल नेटवर्क जैसी दिखती हैं। एग्जैक्टली। यही सबसे चौंकाने वाली बात है। दिखने में गजब की समानता है। लेकिन क्या ये सिर्फ दिखने की बात है या स्ट्रक्चर में भी कोई मेल है? स्ट्रक्चर में भी है। देखिए, जैसे दिमाग में न्यूरॉन्स हैं जो नोड्स हैं, और वो साइनेप्सिस से जुड़े हैं जो कनेक्शंस हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में गैलेक्सी क्लस्टर्स हैं, वो नोड्स की तरह हैं, और वो ग्रेविटी और इन डार्क मैटर के फिलामेंट से जुड़े हैं। वो कनेक्शंस हो गए। तो मतलब दोनों में नोड्स हैं और उनको जोड़ने वाले रास्ते हैं। बिल्कुल। और एक और गहरी बात है, दोनों ही सिस्टम्स सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग है। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मतलब ये कि वो खुद ब खुद, बिना किसी बाहरी प्लान या ब्लूप्रिंट के, सरल नियमों से इतने जटिल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे एक बीज से धीरे धीरे पेड़ बन जाता है, नेचर के अपने रूल्स फॉलो करके। वाह, ये तो कमाल है। तो क्या ये बस एक बड़ा इत्तेफाक है कि नेचर ने दो इतने अलग स्केल्स पर, एक हमारे दिमाग के अंदर और एक पूरे ब्रह्मांड में, एक जैसा नेटवर्क डिजाइन इस्तेमाल कर लिया? देखिए, इत्तेफाक तो लगता है, पर वैज्ञानिक सिर्फ इत्तेफाक मानकर रुकते नहीं। सही बात है। तो कुछ साल पहले एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, फ्रैंको वाजा, और एक न्यूरोसर्जन, अल्बर्टो फिलेटी। एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट और एक न्यूरोसर्जन, क्या कॉम्बिनेशन है? हाँ, उन्होंने मिलकर इस पे बाकायदा रिसर्च की। उन्होंने कंप्यूटर मॉडल्स का इस्तेमाल किया और दिमाग के नेटवर्क और कॉस्मिक वेब के स्ट्रक्चर की तुलना की, मतलब नंबर्स के लेवल पर। अच्छा, तो क्या पता चला? नतीजे वाकई चौंकाने वाले थे। उन्होंने पाया कि स्ट्रक्चर के कुछ पहलुओं में ये दोनों नेटवर्क्स आश्चर्यजनक रूप से समान हैं। जैसे कि? पहली बात तो ये कि दोनों स्ट्रक्चर्स में जो एक्टिव हिस्सा है, मतलब न्यूरॉन्स या गैलेक्सीज, वो कुल मास या एनर्जी का छोटा सा हिस्सा ही है, करीब 25-30%। सिर्फ 25-30%? हाँ, बाकी 70-75% या तो पैसिव है, जैसे दिमाग में पानी, या फिर वो चीज है जो स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है पर खुद एक्टिव नहीं है, जैसे ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी या डार्क मैटर। अच्छा, मतलब ज्यादातर स्ट्रक्चर खाली या पैसिव चीजों से बना है। हाँ। और दूसरी बात, उन्होंने देखा कि हर नोड से
कितने कनेक्शंस निकलते हैं औसतन। मतलब एक न्यूरॉन औसतन कितने दूसरों से जुड़ता है और एक गैलेक्सी क्लस्टर औसतन कितने फिलामेंट से जुड़ा होता है। हाँ। तो ये जो कनेक्टिविटी का पैटर्न है वो मैथमेटिकली काफी सिमिलर निकला। स्केल बहुत अलग है जाहिर है, पर पैटर्न एक जैसा है। कमाल है, मतलब नेटवर्क की वायरिंग का तरीका भी मिलता जुलता है। गणितीय रूप से हाँ। और तीसरी चीज उन्होंने ये भी देखा कि इंफॉर्मेशन या एनर्जी इन नेटवर्क्स में फैलती कैसे है। उसका जो तरीका है, फ्लो का जो पैटर्न है, वो भी स्टैटिस्टिकल रूप से काफी समान है। इंफॉर्मेशन फ्लो भी? हाँ, ऐसा लगता है कि दोनों नेटवर्क्स शायद इंफॉर्मेशन को कुशलता से एफिशिएंटली फैलाने के लिए बने हैं, ऑप्टिमाइज करने के लिए। ये तो दिमाग हिला देने वाली बात है। तो क्या इसका मतलब ये है कि नेचर ने वाकई एक ही ब्लूप्रिंट, एक ही डिजाइन प्रिंसिपल इस्तेमाल किया, एक बार ब्रह्मांड बनाने के लिए और फिर उसी ब्रह्मांड को समझने वाला दिमाग बनाने के लिए? कम से कम ऐसा लगता तो है। और मजे की बात यह है कि ये आइडिया नया नहीं है। अच्छा। हाँ, भारत में हजारों साल पहले से ये बात कही जाती रही है। एक संस्कृत फ्रेज है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। हाँ, सुना है ये। इसका मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? इसका सीधा सा मतलब है, जैसा सूक्ष्म है पिंड मतलब छोटा कण या शरीर, वैसा ही विराट है ब्रह्मांड। As is the microcosm, so is the macrocosm. मतलब जो नियम, जो पैटर्न्स इस विशाल ब्रह्मांड को चला रहे हैं, वही नियम और पैटर्न्स हर छोटी चीज में, हर इंसान के अंदर भी काम कर रहे हैं। हम ब्रह्मांड से अलग नहीं है, हम उसी का एक छोटा सा रिफ्लेक्शन है। तो मतलब मॉडर्न साइंस, चाहे वो कॉस्मोलॉजी हो या न्यूरो साइंस, वो धीरे धीरे उसी नतीजे पर पहुंच रही है जो हजारों साल पहले इंट्यूट किया गया था। नंबर्स और डेटा के साथ। हाँ, ऐसा ही लग रहा है जैसे साइंस और एंशिएंट विजडम अलग अलग रास्तों से चलकर एक ही जगह मिल रहे हों। ये कनेक्शन अब ज्यादा साफ दिख रहा है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है फिर। हाँ? अगर हमारा दिमाग, ये न्यूरॉन्स का नेटवर्क, चेतना पैदा कर सकता है, कॉन्शियसनेस, सोचने, महसूस करने की एबिलिटी, हाँ, तो क्या ब्रह्मांड, ये इतना बड़ा कॉस्मिक वेब जो स्ट्रक्चर में दिमाग जैसा है, क्या उसमें भी किसी तरह की कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस हो सकती है? ये $1 मिलियन सवाल है और बहुत गहरा फिलोसॉफिकल सवाल भी है। इसका कोई सीधा जवाब नहीं है अभी। हाँ, जाहिर है। पर कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक हैं जो पैनसाइकिज्म नाम के आइडिया पर विचार कर रहे हैं। पैनसाइकिज्म, ये क्या है? ये आइडिया कहता है कि शायद कॉन्शियसनेस यानी चेतना ब्रह्मांड का एक फंडामेंटल गुण है। जैसे मास होता है या चार्ज होता है, वैसे ही चेतना भी हो सकती है। हो सकता है हर पार्टिकल में, हर कण में चेतना का एक बहुत ही बेसिक रूप मौजूद हो। हर पार्टिकल में? मतलब चेतना सिर्फ हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स जीवों में ही नहीं, बल्कि यूनिवर्स के फैब्रिक में ही बुनी हुई है। इस थियरी के हिसाब से हाँ। तो हमारी चेतना कोई अनोखी चीज नहीं, बल्कि उसी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है जो तब उभरता है जब मैटर एक खास तरीके से ऑर्गेनाइज होता है, जैसे हमारे दिमाग में। वाह! दूसरे लोग ये सोचते हैं कि ब्रह्मांड शायद एक जाइंट ब्रेन या कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है। कैसे? मतलब वो इवॉल्व हो रहा है, समय के साथ बदल रहा है, सीख रहा है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है। शायद ये पूरा कॉस्मिक वेब ही एक तरह का इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम हो। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मांड शायद वो ठंडी बेजान जगह नहीं है जैसा हम आमतौर पर सोचते हैं? शायद नहीं। ये एक जीवित, शायद सोचने वाला सिस्टम हो सकता है, और हम अपने दिमागों के साथ उस बड़े कॉस्मिक माइंड का एक हिस्सा है जो खुद को जानने की कोशिश कर रहा है। ये ख्याली कितना अजीब और सुंदर है। बिल्कुल, ये पर्सपेक्टिव बदल देता है। जब हम रात को आसमान में तारों को देखते हैं तो हम बाहर फैले ब्रह्मांड को देखते हैं। हाँ। और जब हम आंखें बंद करके अपने अंदर झांकते हैं, अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को देखते हैं, तो हम अपने अंदर के ब्रह्मांड को महसूस करते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों बाहर का और अंदर का एक ही चीज से बने। हाँ, बिल्कुल। हम सब उसी स्टारडस्ट से बने जो कभी तारों के अंदर बना था। हम उसी एनर्जी से चलते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, और हम उन्हीं नेचुरल लॉस को फॉलो करते हैं जो गैलेक्सीज को घुमाते हैं और एटम्स को बांधते हैं। तो जो पैटर्न गैलेक्सीज बना रहे हैं, वही पैटर्न शायद हमारे थॉट्स भी बना रहे हैं किसी लेवल पर। ये एक खूबसूरत पॉसिबिलिटी है। शायद सबसे बड़ा एहसास यही है, ब्रह्मांड कोई बाहर की चीज नहीं है जिससे हम अलग हैं। वो हमारे अंदर है और हम उसके अंदर हैं। सब कुछ जुड़ा हुआ है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। हाँ। क्वांटम फिजिक्स भी तो यही कहती है
कि सबसे फंडामेंटल लेवल पर सब कुछ दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक ही इनडिविजिबल होल का हिस्सा है। तो अगर आज की पूरी बात को समेटें तो क्या कहेंगे? निचोड़ क्या है? निचोड़ शायद यही है कि साइंस और आप कह सकते हैं स्पिरिचुअलिटी या प्राचीन ज्ञान धीरे धीरे एक ही सच पर पहुंच रहे हैं कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। हाँ, हमारे दिमाग के सबसे छोटे सेल से लेकर अंतरिक्ष की सबसे बड़ी गैलेक्सी तक सब कुछ शायद एक ही बड़े इंटेलिजेंट डिजाइन का हिस्सा है, एक ही कहानी के अलग अलग चैप्टर्स है। तो अगली बार जब रात में तारे देखें तो ये याद रखना चाहिए कि हम सिर्फ बाहर के ब्रह्मांड को नहीं देख रहे हैं, हम शायद खुद को ही देख रहे हैं एक कॉस्मिक मिरर में। बहुत खूब कहा। अच्छा, लिसनर्स से पूछते हैं, इस गहरे कनेक्शन के बारे में सुनकर कि हमारा दिमाग और ब्रह्मांड एक जैसे पैटर्न दिखाते हैं, आपके मन में क्या विचार आते हैं? क्या आपको लगता है कि ब्रह्मांड में भी किसी तरह की चेतना हो सकती है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हमें जानने में बहुत दिलचस्पी होगी। और हाँ, क्योंकि आप यहां तक आ ही गए हैं, वीडियो पूरा देखा है, तो जानने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपको हमारे आने वाले ऐसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।